हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है, और उसी तरह जो लेबर वेलफेयर नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है डेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है और पोटेंशियल अप्रेजल है इसके अंदर क्या डिफरेंस है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको कंपेयर करने से पहले हम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, पोटेंशियल अप्रेजल क्या होती है, फिर उसके बाद जो है वी विल डू द कंपैरिजन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन ने रखे होते हैं तो उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसको असेस किया जाता है कि जो काम उनको असाइन किया गया था क्या वो उन्होंने काम जो है किया है या नहीं किया है, जो टारगेट उनको असाइन किए गए थे तो उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है जो पास्ट में उसको जो काम दिया गया था। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग क्वांटिटेटिवली an employee's past or present performance against the background of his expected role, the background of his work and about his future potential for an organization। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है उसको भी असेस किया जाता है, जो करंटली ही इज़ डूइंग वो भी असेस किया जाता है, इवन देखा जाता है कि फ्यूचर के अंदर भी उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है या नहीं है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये उसकी परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड होता है कि जो व्यक्ति को काम दिया गया है क्या उसने अपने काम को सही तरीके से किया है या नहीं किया है। वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है और साथ में देखा जाता है कि इस जो एम्प्लॉय है इसके अंदर फ्यूचर के लिए कितना कैलिबर है। और उसी तरह एडवर्ड फिलिपो जो है वो डिफाइन करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द सिस्टमैटिक पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर कंटिन्यूशन बेसिस पे होती है, सिस्टमैटिक होती है, कुछ देर के बाद जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एनुअली होती है। तो ये इम्पार्शियली मतलब बिना बाइस की रेटिंग होती है, एवेल्युएशन होती है कि जो एम्प्लॉय है जो उसको काम जो वो प्रेजेंटली जो जॉब कर रहा है उसको जो काम दिया गया था वहाँ पे उसने उसको किस तरह से किया है और उसी तरह उसका पोटेंशियल यहाँ पे असेस किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, कि उसका प्रेजेंट जॉब के अंदर जो है परफॉर्मेंस कैसा है और उसका पोटेंशियल क्या है फॉर द फ्यूचर जॉब्स। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसका जो प्रोसेस है कि स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, यार्डस्टिक्स फिक्स किए जाते हैं कि ये आपको या टारगेट असाइन किया गया है और ये टारगेट जो होते हैं एम्प्लॉयज़ को बताए जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इन पैरामीटर्स के बेसिस पे असेस की जाएगी और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके बाद जो है करेक्टिव एक्शन जो है लिया जाता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पोटेंशियल अप्रेजल। देखो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसके अंदर पोटेंशियल अप्रेजल भी छुपी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्ति को काम हमने दिया है उसको भी देखते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर भी उसके पास पोटेंशियल है या नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल अप्रेजल तो नाम से ही इंडिकेट है कि ये उसका पोटेंशियल जो है हिडन टैलेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करता है कि फ्यूचर के अंदर अगर इसको हर जॉब पे बिठाया जाए तो क्या इसके अंदर वो टैलेंट है, क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल है, क्या वो उस पोस्ट को ले सकता है। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एम्प्लॉय टू ऑक्यूपाई द हायर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन hierarchy and undertake higher responsibility। तो definitely potential appraisal is concerned with the locating the potential of the employee for the future role। कि अगर हम कल आज ये जो है डिप्टी मैनेजर है, कल हम इसको मैनेजर बना दें तो क्या ये मैनेजर का रोल परफॉर्म कर सकता है, क्या इसमें पोटेंशियल है, कैलिबर है कि ये उस हायर पोजीशन को ले सकता है। तो पोटेंशियल अप्रेजल जो है डैट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एम्प्लॉय टू ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड अंडरटेक द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज ए लेटेंट बट अनरिलाइजेबिलिटी। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम कह देते हैं कि ये तो गुदरी का लाल है, छुपा रुस्तम है,
कि पोटेंशियल उसमें एग्जिस्ट करता है, बस पहचानने की आवश्यकता होती है कि उसको पहचान के उसको डेवलप किया जा सके, उसको नर्चर किया जा सके, ताकि वो फ्यूचर के रोल को परफॉर्म बेटर तरीके से कर सके। परफॉर्मेंस इज़ ए थिंग ऑफ द पास्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो उसको पास्ट में हमने जॉब दिया था उसका असेसमेंट किया जाता है। पोटेंशियल के अंदर क्या है कि इसके पास क्या वो कैलिबर है, पॉसिबल नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है कि जो बेटर परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर के अंदर जो अगर इसको चैलेंजिंग जॉब दी जाए तो क्या ये उसके साथ जस्टिस कर सकता है। तो पोटेंशियल अप्रेजल जो है दैट इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हिडन टैलेंट एंड स्किल ऑफ द पर्सन, कि यहाँ पे उसका जो टैलेंट एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में हो सकता है उसको भी पता हो चाहे ना पता हो, तो उस टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस स्किल को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल होता है कि कल को सक्सेशन प्लानिंग, कि कल को ये व्यक्ति जो है अगर मैनेजर प्रमोट हो जाता है या मैनेजर रिटायर हो जाता है तो क्या ये उसकी जगह ले सकता है कि नहीं ले सकता। Future oriented appraisal whose main objective is to identify and evaluate the potential of employee to assume the higher position and responsibility in the organization। और पोटेंशियल अप्रेजल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस की इन डेप्थ स्टडी की जाती है कि फ्यूचर के अंदर जैसे रिटायरमेंट की वजह से या उसके प्रमोशन की वजह से वो खाली हो सकती हैं, तो देखा जाता है कि उस जॉब उस पोजीशन के साथ कौन सी स्पेसिफिक स्किल जो है, कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटी जो है रिक्वायर्ड होती है, और ये क्या मतलब क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती है, जिसके बेसिस पे हमने जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के रोल के लिए क्या है कि तैयार करना होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोटेंशियलिटी। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह जो पोटेंशियल अप्रेजल है दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द एम्प्लॉय सुपरवाइज़र। और जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो पोटेंशियलिटी भी चेक की जाती है, तो रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है ताकि फ्यूचर के अंदर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके। और जो पोटेंशियल अप्रेजल के पीछे जो रीज़न होता है वो एम्प्लॉय को एडवाइस करना होता है, भाई तेरे में ये पोटेंशियल है, तू अपने आप को डेवलप कर, उसको मोटिवेशन दी जाती है कि अगर तू अपने आप में ये स्किल और डेवलप कर लेगा तो फ्यूचर के अंदर तुझे ये रोल मिल सकता है। डैट इज़ टू एडवाइज द एम्प्लॉय अबाउट देयर ओवरऑल कैरियर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक सक्सेशन प्लानिंग, क्योंकि ये बहुत नीडेड है कि कल को अगर मैनेजर जो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है अगर वो छोड़ के चला जाता है या उसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है या वो फर्दर प्रमोट हो जाता है तो उसका काम कौन हैंडल करेगा। तो जो पोटेंशियल अप्रेजल है ये जो सक्सेशन प्लानिंग का भी इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है और एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी स्किल जो है डेवलप कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है दैट इज़ एन एस्टिमेशन हाउ वेल यू डिड, आपको काम असाइन किया गया था, आपने भाई कैसे काम किया है, आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स होते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या है कि फ्यूचर के अंदर ये व्यक्ति जो है अगर इसको ये जॉब दी जाए तो ये उसको किस तरह से परफॉर्म करेगा, वहाँ पे ये एस्टिमेशन किया जाता है हाउ विल ही माइट डू दैट जॉब। पोटेंशियल अप्रेजल इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो काम हमने साइन किया है, जो प्रोजेक्ट उसको दिया है, जो टारगेट उसको साइन दिए हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कितने पानी के अंदर है, क्या इसने उसको पूरा किया है, क्या इसका एफिशिएंसी लेवल हायर है कि लो है, क्या रीज़न थे। उसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है जिसके अंदर हम एक्चुअल बिहेवियर एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होता है। पोटेंशियल अप्रेजल जो है उसकी कॉम्पिटेंसी जो होती है वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है, वहाँ से कंक्लूड किया जाता है भाई इस बंदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ये इंसेंटिव कि आपने अगर काम सही किया है तो आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे। पोटेंशियल अप्रेजल होता है कि भाई इस बंदे के अंदर टैलेंट बहुत है, इसको तो ये जॉब जो है ज़्यादा सूट करती है, इसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब दो, तो ये प्रमोशन के साथ लिंक्ड होता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल अप्रेजल है उसके पीछे जो लॉजिक होता है कि एम्प्लॉय का जो हिडन पोटेंशियल है उसको हमने एक्सप्लोर करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको ट्रेनिंग देनी है, डेवलप करना है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा क्या है कि उसको निखारा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है कि जो हमने काम दिया है, जो प्रोजेक्ट दिया है, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे असेसमेंट की जाती है कि उसने उसको कितनी एफिशिएंटली किया है या नहीं किया है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि एनी गुड और वर्स असेसमेंट रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मे नॉट बी गुड फैक्टर फॉर पोटेंशियल अप्रेजल। तो अगर क्या है कि देखो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर कोई अच्छी असेसमेंट है या वर्स असेसमेंट है तो वो पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर हो सकता है ना कंसिडर हो, बट जो करंट परफॉर्मेंस है उससे हमें एविडेंस मिलता है कि ये व्यक्ति जो है फ्यूचर के अंदर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो फ्यूचर के अंदर इसको जॉब असाइन की जाए तो वहाँ ये बेटर कर सकता है।